फांसी दो, फांसी दो, देश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देश के कातिलों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? देश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देश के कातिलों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। नाम है बलदेव सिंह, मैं एक्स सरपंच हूँ। पंचायत हमारी सत्यालता है। आज का मुद्दा ये है कि जहाँ पे पिछले दिनों कत्ल हुआ और नौजवान लड़का 22 साल एज थी उसकी, और वो राशन लेने गया था। और रास्ते में किसी दूसरे लड़के ने फ़ोन किया, गवाल नाम है उसका, उसने कहा बल्कि ठहर जा यार, इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठे आते हैं, वो 4-5 बजे के करीब जो वो लड़का जो बताता है कि भाई मेरे साथ आया था, और उसके बाद वो घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो डेड बॉडी मिलने के बाद जो भी पता चलता है तो पुलिस को हम फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुंच जाती है वहाँ मौके पे। चलो, जो उसके मम्मी पापा ने बताया कि भाई मेरे लड़के का जो एक नाम शारदू नाम है लड़की का, और एक सोनू नाम का लड़का है, उस पे हमें शक है। और जो इसने फ़ोन किया है तो उसको पूछा जाए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिसने फ़ोन किया वो बुलाया, और दूसरे दिन डेड बॉडी उसकी मिलती है, पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है लड़कों को। लेकिन अभी तक वो पुलिस कह रही है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, कातिल नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहने का ये मतलब कातिल क्यों नहीं मिल रहा है? क्लियर कट वो लड़का दूसरे दिन फ़ोन करता है, वो दूसरे लड़के को कि भाई उसका बोरू वहाँ पे पड़ा है, जो थैला जो आटे वाला है, और उसमें उसके मोबाइल मिलता है, पर्स मिलता है, उसमें रखते हैं। मुझे ये लगता है कि ये कत्ल जो है ये प्लानिंग के साथ किया गया कत्ल है, और उन लड़कों को जहाँ तो जो कातिल हैं उन्होंने धमकाया है। तो हम ये कहते हैं कि वो लड़के जो हैं, पुलिस अगर वो कातिलों को उनको पूछे और उन लड़कों को बुरी करे और उनको चश्मदीन गवाह बनाया जाए। क्योंकि अगर वो लड़के निर्दोष हैं, अगर छोटे जो सोनू है, चाहे वो गोपाल है, जो भी है, अगर उन्होंने किया है, हम ये कहते हैं अगर उन्होंने ही किया है तो जिसने भी कत्ल किया उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये गांव में, ये इलाके में, जैसे आसपास के इलाके में, जैसे चर्त में पिछले दिनों में किसी ने उसको मारा और किसी के बाहर उसको फेंक दिया, बाहर में कोमे में चला गया। वो कोमे में जाने के बाद जब गा रहा है, बोलने लगा, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको बहुत डेथ ही हो गई। लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला कि किसने उसको मारा था, और 6 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है। तो हम चाहते हैं आगे के लिए ये काम ना ऐसा हो। और किसी का बच्चा, इनका 22 साल का लड़का था, एक ही इशारा था, और गरीब लोग हैं ये बेचारे। तो हम चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस को हम यही चाहते हैं कि पुलिस में SHO साहब को, DSP साहब को, SSP साहब को कहना चाहता हूँ कि हम अभी लोग आपको यही कह रहे हैं कि भाई आप हमारा जो कातिल है जो हमारे बच्चे का, उसको सामने लाओ, उसको जो भी सजा है वो दिलाओ। और उसके बाद अगर ये नहीं करेंगे, आज तो हमने कोई पुलिस के खिलाफ नहीं किया, अगर नहीं करते हैं तो हम ये नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। यहाँ पे सत्यालता पंचायत के अंदर हमें कल जहाँ के एक्स सरपंच बलदेव जी ने फ़ोन किया कि आपको जहाँ पे हमारी पंचायत के अंदर आना है, और कुछ जहाँ पे ऐसे मुद्दे मसाइल बन चुके हैं वो आपके साथ हमने डिस्कस करने हैं। तो आज जहाँ पे जैसे आपने बलदेव जी को सुना जो एक्स सरपंच रह चुके हैं, और जो हमारे साथ जो नायब सरपंच साहब को भी आपने सुना, उन्होंने भी बताया कि ये जो पिछले दिनों जो हमारा जहाँ का 22 साल का नौजवान था सुदेश, वो घर से जाता है और उसका जो है मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। लेकिन आज तक उसके कातिलों का पता नहीं चल रहा है। आज जहाँ पे जो हमने जे प्रोटेस्ट नहीं इसको बोलेंगे, आज हमने पुलिस हायर अथॉरिटी से जे मांग की है कि सुदेश के जो कातली हैं उनको सलाखों के पीछे डालो, उनको फांसी के तख्त के ऊपर लटकाया जाए, ताकि आइंदा के लिए इलाके के अंदर कोई भी दूसरा आदमी, चाहे जहाँ का हो चाहे बाहर का हो, कोई हिम्मत नहीं कर सके कि किसी को किसी भी किस्म की कोई नुकसान पहुंचा सके। इसलिए आज जहाँ से मैं SSP उधमपुर से जो अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जहाँ पे पहले भी चर्च के अंदर एक बिट्टू क्या नाम था उनका, उनको पहले मारा गया, कोमा में चले गए, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आज तक कोई पता नहीं चला कि कैसा हुआ। एक आधा कोई और भी मर्डर हुआ था 3-4 साल पहले, उसका भी कोई पता नहीं चला था। तो कहने का मकसद ये है, पुलिस से लोगों का विश्वास जो है वो उठ चुका है। इसलिए आज जहाँ पे ये लोग अपने इलाके में इकट्ठे होके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि सुदेश के कातिलों को आप फांसी पे लटकाओ, उसके लिए आपको पूरे के पूरे लोग जहाँ के आपको कोऑपरेट करेंगे। इसलिए आज ये जो लोग जहाँ पे आए हैं,
इसलिए भी जो लोग जहाँ पे आए हैं कि जैसे पिछले मर्डर हुए उनका कोई पता नहीं चला, इसलिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए आज लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए कि इसको भी अगर आपने वैसे किया तो जो लोग जो है जो डीजी साहब के पास भी पहुंच सकते हैं और गवर्नर साहब के पास भी पहुंच सकते हैं। हम इनको लेके जाएंगे अगर पुलिस जो है कातलियों को सलाखों के पीछे नहीं डालती है। इसलिए हम एसएसपी से अपील करते हैं कि आप इनको जो इंक्वायरी अफसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको आप कहिए कि पूरे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जो कातिल है उनको फांसी के ऊपर लटकाया जाए और जो निर्दोष लोग हैं उनको तंग नहीं किया जाए। यही मांग जो है आज मैं जहां से एसएसपी उधमपुर से करना चाहते हैं। इसलिए आज जहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, पुलिस के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की, आज सिर्फ हमने जहां पे मांग की है। अगर नहीं होता तो फिर आगे जो है हम प्रोटेस्ट के लिए भी जा सकते हैं, नेशनल हाईवे के लिए भी जा सकते हैं, जो है थाने के ग्राफ के लिए भी जा सकते हैं। जो हम जहाँ से कह देना चाहते हैं पूरी जो है सही तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसलिए जहाँ पे आज ये लोग इकट्ठे हुए थे। शुक्रिया।